नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जापान से बेहद ही बुरी खबर आई। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया। आपको बता दें कि शिंजो आबे को एक जनसभा के दौरान गोली मार दी गई थी, जिसके बाद गोली उनके सीने से आर पार हो गई थी और फिर उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। तमाम कोशिशें जारी रही लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया लेकिन आखिरकार शिंजो आबे हम सबको छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गए। आपको बता दें कि शिंजो आबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा थी और मशहूर भी थी, और ऐसे में जब शिंजो आबे का देहांत हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी टूट गए हैं और एक प्रकार से कहें तो पीएम मोदी रो पड़े हैं। और उन्होंने लगातार 5-6 ट्वीट करके शिंजो आबे के साथ अपनी दोस्ती को याद किया, उनके कार्यकाल को याद किया, उनके साथ किस तरीके से उनके संबंध रहे, उन सब चीज़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया है। भावुक होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट में सबसे पहले लिखते हैं, ये खबर सुनकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि शिंजो आबे, जो कि हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, अब वो नहीं रहे। और वो एक बहुत बड़े लीडर थे, एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, और उन्होंने जिस तरीके से जापान की लाइफ स्टाइल बदली वो शानदार रही। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अगले ट्वीट में लिखा कि हम पिछले कई सालों से दोस्त थे और मैं जब गुजरात का सीएम हुआ करता था तब से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी और मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये दोस्ती जारी थी। इकोनॉमी को लेकर उनकी जो सोच और समझ थी वो बहुत ही शानदार थी और उनका जाना बेहद ही दुखद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में और लिखा कि अभी हाल फिलहाल में जब मैं जापान गया था तो वहाँ पर मुझे एक बार फिर से आबे से मुलाकात करने का मौका मिला था। हमने कई मुद्दों पर वहाँ पर बातचीत की थी और वो बहुत ही उनका जो विज़न है साफ नज़र आया था और वो छोटी छोटी बातों को किस तरीके से अच्छा मानते हैं और उस पर विचार करते हैं, उन सब मुद्दों पर हम लोगों ने बात की थी। फिलहाल उनके जाने से बेहद दुख हुआ है और उनके परिवार के लिए हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जापान के लोगों के लिए हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे भी आबे के लिए एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जापान में वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा भारत से उन्होंने जैसे रिश्ते बनाए वो भी शानदार रहे थे। वो एक ग्लोबल लीडर थे, मतलब पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेरने के लिए जाने जाते थे और आज उनका जाना भारत के लिए, जापान के लिए और जापान के लोगों के साथ उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने जिस तरीके से मुश्किल वक्त में भी जापान को संभाला था वो काबिल तारीफ़ था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्ती भी निभाई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शिंजो आबे हमारे मित्र का देहांत हुआ है उसके बाद हम उनके लिए 9 जुलाई 2022 यानी कल एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करते हैं। मतलब कल भारत में राष्ट्रीय शोक रहेगा शिंजो आबे के निधन के बाद। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे के निधन से टूटे हैं वो ये बताता है कि उनकी कितनी गहरी दोस्ती आबे से थी। फिलहाल आपको बता दें कि ये दोस्ती यूं ही नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे ने एक साथ मिलकर कई सपने देखे थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को शिंजो आबे ही पूरा करने वाले थे और उनके कार्यकाल में ही उस पर साइन हुए थे। जापान ही वो बुलेट ट्रेन भारत को देने वाला था और वही बनाने वाला था। इसके अलावा बनारस को क्वेटो भी शिंजो आबे के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाना चाहते थे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। फिलहाल शिंजो आबे सत्ता से बाहर हो चुके थे लेकिन नए पीएम भी भारत के साथ अच्छे संबंध ही बना रहे थे और इस बीच खबर ये आई कि शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टूट गए हैं। हालांकि फुमियो किस्दा से उम्मीद यही है कि वो जो कुछ भी शिंजो आबे भारत के लिए करके गए थे उस पर वो आगे बढ़ते रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हुए हर एक सपना जो शिंजो आबे ने देखा था मोदी के साथ उसे पूरा करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी शिंजो आबे के निधन से बेहद ही दुखी हैं।